अभी विरोध हम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करो ना भैया। हाँ, जो बोलना है तो बोलिए साफा से। तो जैसे ऐसे करना सर, जो सलाह MLA चाहते कोई खड़ा होता है आगे तो कोई कहने वाला का। इस बरसात में तुम लोग कितना दिन तक स्कूल छोड़ना पड़ता है लगभग? 2-3 दिन। अच्छा, 2-3 दिन तुम लोग स्कूल छोड़ देती है और फिर स्कूल जाती है, तो 2-3 दिन के अंदर में जो पढ़ाई हुआ रहता है तो उसको फिर रिपीट करते है, उसको फिर बताता है? नहीं। नहीं ना, तो मतलब स्कूल छूट जाता है। अब तो आज मैं हूँ सिमडेगा जिला के केरसाई प्रखंड, और इस प्रखंड के अंतर्गत यहाँ पर एक गांव है मुड़ियाडीह टांगर टोली में, जो कि आजादी के इतने वर्षों के बावजूद यहाँ पर रोड का निर्माण नहीं हुआ है और लोग यहाँ पर खेतों में चलने के लिए बाध्य हैं। तो आज मैं हूँ केरसाई प्रखंड के मुड़ियाडीह क्षेत्र में, इस गांव में टांगर टोली में और टांगरा टोली में, और यहाँ के कुछ लोगों के साथ में, गांव के लोगों के साथ में हमने विजिट किया, जानने का कोशिश किया कि अब तक यहाँ पे कितना विकास हुआ है। और आते जाते हमने कई चीजों को देखा, लेकिन पहले इन्हीं से चलिए हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग एक यहाँ पर गांव के लोगों से हम लोग बात करेंगे, और एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मेरा जय जोहार। और मेरा नाम है विपिन डुंगडुंग, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। तो यहाँ की क्या समस्या है, इस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, थोड़ा आप लोग खोल करके लोगों को बताइए। ये क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में तो रोड का सबसे बड़ी समस्या है, और रोड पार करने के लिए बीच में नदियां हैं, उसमें पुल का भी समस्या है। जहां हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे टाइसेर या गटिकचार स्कूल, 2 ही स्कूल है हमारे क्षेत्र में, तो बरसात के सीजन में ये गांव टापू बन जाता है, जिसके कारण बच्चे लोग भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। और हमारे गांव के माता पिता लोग हैं, बाजार हाट जाते हैं, तो उनको भी बाजार हाट जाने में दिक्कत होती है। चलिए हम लोग कुछ माताओं से, महिलाओं से हम लोग बात करेंगे। यहाँ थोड़ा लैंग्वेज में कुछ दिक्कत है, तो हम लोग सादरी में इनको पूछते हैं। तो यहाँ राउर मनक समस्या बगरा का लागे? तो बिजुन लागत है बेटा, एखन पानी के हो सब लागिन जोन, हाँ सभे लागिन जोन, एखन घटिया ही सड़क लागिन हो सभे लागिन। आपका नाम जनेश्वर सोरेंग? हाँ, जनेश्वर सोरेंग है। हाँ। तो हम लोग का रोड भी नहीं मिला है, वोट के लिए आया है, तो वोट के लिए नदी का हम ऐसा टापू में डूबाल था, तो ऐसे ऐसे बोल के गया, तो कोई साला पुल बनाना के कोनो का ध्यान न दिया है। अभी विरोध हम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करो ना भैया। हाँ, जो बोलना है तो बोलिए साफा से। तो जैसे ऐसे करना सर, जो सलाह MLA चाहते कोई खड़ा होता है आगे तो कोई कहने वाला का कैसा पूछा है, आप लोग के सलाह लिख के हम दिया अपने का सामने, तो हो कुछ नहीं किया है। ऐसे ऐसे बात मामला होता है, तो कोई सलाह वोट में आता है तो वोट के लिए वोट दो हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा ऐसा बोलता है ना, तो वो वोट लूटने के लिए भी आता है ना। इसके लिए हम इतना अंत बोल के अंत कर रहे हैं। जो बोलना है तो हम सफा से बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। ठीक। हाँ। तो आप लोग बरसात के दिन में वहाँ कैसे पार होते हैं? तो बरसात के दिन में स्कूल भी बंद हो जाता है, बाल बच्चा का बात, तो ऐसे साला एक दिन का पढ़ाई दूसरा में नहीं पढ़ाई होता है ना, तो वो बंद हो जाता है, तो तीसरा दिन जाएगा तो वो दोबारा तो नहीं पढ़ाता है ना स्कूल। हाँ, तो यही है कि समस्या को आप लोग को देखना चाहिए। राउर का नाम का है? मार्था। अच्छा, यहाँ तोहर जे पुल पानी भर जाएला तो तोहरे का लेके पार होला? नी जुन जाइल बाबू है ले जुन भैस रहेल, हो बूढ़िया आदमी कहाँ एक एक डंडे। तो पानी कितना कितना भारे लिकर में? मूर्खे बाबू फारेल एक पुरसा से भी बगरा। अच्छा, तो तोहरे के मान लिया कभी टाउन जाए खोला, कभी बीमार से मार में, तो तोहरे का लेके जाल? जाबे नहीं करिल, कहाँ तो जाब। तो डॉक्टर महीने आवेन? नहीं आवेन, नहीं आवेन, नहीं। हाँ। तो ये जो रोड भी नहीं बनी है और तोहर पुल भी, तो छुआमन स्कूल जाएन कि नहीं? नहीं जाए नहीं। तो कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं कि उनको कितना समस्याएं होती हैं। चलिए आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रिया डुंगडुंग है। हाँ। तो तुम किस क्लास में पढ़ती है? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि सोरेंग है। किस क्लास में है? 5 में। कहाँ जाते हैं स्कूल? टाइसेर। तो ये बताओ कि बरसात के दिन में तुम लोग कैसे पार होते हो वहाँ पर? पापा लोग ले रखते हैं। तो पार होने के लिए कैसे पार होते हो?
नहीं सकते हैं, समय नहीं जाते हैं। हाँ, तो पानी कितना भर जाता होगा? एक पुरुषा से ज़्यादा। मतलब तुम लोग का जितना हाइट है इससे भी ऊंचा रहता है ना? हाँ। तो ऐसे ऐसे स्थिति में पार होने के लिए कोई सुविधा यहाँ पर अभी तक है या नहीं है? नहीं। नहीं है। तो इस बरसात में तुम लोग कितना दिन तक स्कूल छोड़ना पड़ता है लगभग? 2-3 दिन। अच्छा, 2-3 दिन तुम लोग स्कूल छोड़ देती है और फिर स्कूल जाती है, तो 2-3 दिन के अंदर में जो पढ़ाई हुआ रहता है तो उसको फिर रिपीट करता है, उसको फिर बताता है? नहीं। नहीं ना? तो मतलब स्कूल छूट जाता है। आप बताओ, आपका कितना दिन स्कूल छूटता होगा? 3-2 दिन। अच्छा, 2-3 दिन ना? तो आप लोग भी स्कूल जाते हैं? तो आप लोग का सबका एक ही समस्या है। तो ये बच्चे हैं और स्कूल जाते हैं, जिनके लिए एक समस्या ये है कि बरसात के दिन में ये पुल पूरा भर जाता है पानी से और आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए कितना समस्या भरी है और अब तक इसका समाधान नहीं हुआ है। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम ईश्वर सोरेंग है। हाँ, तो इतना मुझे टांगरा टोली। हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों की अब तक रोड नहीं बनी है, तो आप सरकार से क्या बोलेंगे? हम बोल दिए कि जब तक रोड नहीं बनेगा हम वोट भी नहीं करेंगे। हाँ, तो इस बार वैसे वैसे ही बोल रहे हैं? हाँ, वही बोल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों का जो नाला है, कहना चाहिए छोटी नदी है, उसमें बरसात के दिन में पानी भर जाते हैं, तो आप लोग कैसे पार होते हैं? जब भी नहीं करते बाजार हाट ना गिरजा भी नहीं जाते हैं। अच्छा, तो फिर आप लोग बाजार नहीं जाते हैं, तो कभी आप बीमार होते हैं तो फिर कैसे आप सेवा करते हैं एक दूसरे का? वो भी मुश्किल है। हाँ। मतलब आप सुविधा के कारण हम लोग को ना डॉक्टर आता है ना कुछ भी नहीं। हाँ। ऐसी बने और मर जाए। हाँ। यानी कि जब बरसात के समय में आप लोग को बहुत दिक्कत होता है? हाँ, बहुत दिक्कत होता है। ओके, तो ये है किरसाई प्रखंड के मुड़ियाडीह गांव, और जहां पर रोड भी नहीं बना है अब तक, और जो नाला है, जो एक छोटी नदी है जिसमें पानी भरने के कारण यहाँ के लोग बाजार भी नहीं जा पाते हैं बारिश के दिनों में। और जो बच्चे हैं उनका करीब जो क्लास है 2 या 3 दिन छूट जाता है, क्योंकि लगातार क्लास छूटने के बाद में स्कूल में उनका रिवीजन भी नहीं होता है, जिसमें इनका पढ़ाई में भी काफ़ी बाधित होता है। तो आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल में, तो आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर आप कमेंट कीजिए कि क्या इन समस्याओं का निदान कैसा होना चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल से देख रहे हैं तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए यहाँ के लोगों के लिए, और इस चीज़ों को निदान जितना जल्द हो सके उसको कराया जाए। तो यही है वह नाला जहाँ से बच्चे और यहाँ के पब्लिक इस जगह से गुजर कर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नाला है और इसका जो हाइट है काफ़ी ऊंचाई है, जैसे आप देख रहे हैं पीछे की ओर एक पहाड़ जैसे दिख रहा है। और जब पानी यहाँ पे भर जाता है तो उस लेवल से भी ऊंचाई तक आते हैं। इस कारण से यहाँ बच्चे या तो यहाँ के लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अभी पानी का दृश्य होगा इस लेफ्ट साइड में, और यहाँ से पानी होकर के गुजरते हैं। और एक मैं दिखाना चाहूँगा कि इस ओर जिधर से पानी बह करके नीचे की ओर आते हैं, जो कि काफ़ी इस जगह में गहराई है। अगर जहाँ पे खड़े हैं तो बारिश के दिनों में काफ़ी गहरा रहता है और इसी जगह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, जैसे देख सकते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नदी है और नदी के इस ओर मैं खड़ा हूँ, और नदी के उस ओर जहाँ पे कुछ जंगल दिखाई दे रहे हैं, उधर काफ़ी संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं, उनकी संख्या काफ़ी है। और इस नदी के वजह से बारिश के दिनों में बच्चे कई दिन स्कूल में एब्सेंट हो जाते हैं, 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, कई बार सप्ताह भर। इससे उनके पढ़ाई में काफ़ी बाधित होती हैं, क्योंकि आदिवासियों को अगर विकास की ओर ले जाना है या उनके जीवन में विकास को देखना है, उस क्षेत्र में विकास को देखना है, तो उनके शिक्षा को फिर से मजबूती के साथ में उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना शिक्षा के देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सिर्फ आदिवासियों की बात ना हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि इस क्षेत्र में जहां आए हैं विजिट करने के लिए, खासकर आदिवासी लोग हैं और बच्चों को कई सारी परेशानी होती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिनको विकास करने के लिए उनके कंधे पर जो उत्तरदायित्व दिया गया है, अगर वे बाखूबी से काम करें, इस ओर अगर ध्यान दें, सरकार ध्यान देंगे, प्रशासन ध्यान देंगे, जिनके हाथों ये जिम्मेदारियां हैं, तो मैं समझता हूं, या तो हम समझते हैं इस चैनल के माध्यम से,
कि इस क्षेत्र में जो विकास का जो काम रुका हुआ है या तो उस पर जो बाधा है वो निदान किया जा सकता है। तो आप क्या कहते हैं इस संबंध में, जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिएगा। तो आज के इन बातों के साथ में इतना ही, और हमारे चैनल में बने रहिए आदिवासी जागरूक मंच में, और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।